ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी के संकेत से रियल एस्टेट जगत हतप्रभ, तहसील कर्मियों के खिले चेहरे लेकिन कारोबारियों में छाई निराशा। उपभोक्ताओं के साथ घटतौली करने वाले दुकानदारों पर कसेगा शिकंजा, बाढ़ विभाग ने बनाई रणनीति, जल्द होगी कड़ी कार्रवाई। लूट के इरादे से अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। और कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए असम में नहीं कोई इंतजाम, मरीजों की तीमारदार सर्द रातों में ठिठुरने के लिए मजबूर। पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में जिले भर के थाना प्रभारियों सहित पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कई मामलों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सीधा संवाद किया। पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित की गई क्राइम मीटिंग में जिले भर के थाना प्रभारियों सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और इस मीटिंग का सुपरविजन कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बात कर उनकी समस्याएं सुनी और इसी के साथ जिन थाना क्षेत्रों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उन सभी थाना प्रभारियों से जवाब मांगा गया और जल्द ही होने जा रहे कई बदलावों को लेकर चर्चा भी की। क्राइम मीटिंग के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नियमित तौर पर होने वाली मासिक मीटिंग थी जिसमें कई अहम मसलों पर सभी से विचार विमर्श किया गया है और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए निर्देशित भी किया गया है। जिन थाना क्षेत्रों में लगातार क्राइम बढ़ रहा है उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल्स की जो छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, ज़्यादातर समस्याएं छुट्टी से संबंधित होती है या क्वार्टर से संबंधित होती है तो उसको अटेंड किया जाता है, या अकाउंट्स या बड़े बाउच से संबंधित होती है तो उसको भी अटेंड कर लिया जाता है। उसके अलावा भी जो जनरल निर्देश जो होते हैं वो एसपीज या सीओज या मेरे तरफ से दिए जाते हैं। जो सपोज 26 जनवरी का फंक्शन हमारे यहाँ होने वाला है 26 को, तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। इसके बाद जो है क्राइम मीटिंग होगी। क्राइम मीटिंग में जो क्राइम पिछले महीने में हमारे जनपद में हुआ है उस पर डिस्कशन होगा कि उसमें कार्रवाई क्या हुई है, इन्वेस्टिगेशन का स्तर कैसा है, प्रोसिक्यूशन का कैसा है और आगे आने वाले जो समय में जो इम्पोर्टेंट विजिट्स होने वाली है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट ओबामा जी का होने वाला है विजिट, उसके बारे में डिस्कशन होगा और त्यौहार जो आते हैं आगे उसके बारे में डिस्कशन। कोहरे की कहर की मार ने रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। मंगलवार को भी आगरा होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से पहुंची, जिससे इन ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं देरी से चलने वाली ट्रेन की सूची पर। कड़ाके की सर्दी ने जहां आम जीवन को थाम सा दिया है, वहीं अगर ट्रेन की बात की जाए तो कोहरे के कारण लगभग आगरा आने वाली सभी ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। कौन सी ट्रेन कितनी देरी से है, इसकी जानकारी ताज न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, जिनका विवरण कुछ इस तरह से है।
20 जनवरी से प्रभावी हो सकते हैं आगरा जनपद में जमीनों के नए सर्किल रेट, जिसके चलते विभिन्न तहसीलों में फिलहाल उहापोह की स्थिति है। तहसील में काम करने वाले लोगों के इस फैसले से जहां चेहरे खिल गए हैं, वहीं रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों में भारी निराशा है, जो सहूलियत और सुविधाओं के नाम पर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रियल एस्टेट के मामले में अब आगरा भी किसी बड़े शहर से कम नहीं है, जहां जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं तहसीलों में, जिसके चलते काम का लोड आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा माजरा भी है, जो लोगों को अभी ही लिखा पढ़ी के लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल 20 जनवरी से नए सर्किल रेट प्रभावी हो सकते हैं। इस खबर ने तहसील में लोगों की आमद दोगुनी कर दी है, पर इस समाचार को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जिसमें बढ़ने वाली दरों के एवज में प्रशासन द्वारा क्या सुविधाएं या बदलाव की जानकारी मांगी जा रही है। काफ़ी रियल एस्टेट में घोर मुद्दा चल रहा है। सरकार की नीति रहती है हर साल स्टैम्प बढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ में सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को स्टैम्प लेने के साथ साथ सुविधा मुहैया करानी चाहिए। आगरा से लगभग 1 करोड़ का डेली स्टैम्प जाता है कि हर बार 15 से लेकर के 20 या 18% तक सर्किलेट बढ़ाते हैं, जबकि पूरे आगरा मंडल में आगरा सदर से इतना स्टाम्प करीब 1 और सवा करोड़ रुपए के आसपास का पर डे का इन्वेस्ट होता है यहाँ से, लेकिन उसके नाम पर सहूलियत तो कुछ नहीं है। गौरतलब है कि आगामी 20 तारीख से स्टाम्प ड्यूटी में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते तहसीलों में रजिस्ट्री और बेनामी कराने वालों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी। हालांकि ये खबर तहसील में काम करने वालों के लिए काफ़ी मुफीद रही, जिनके पास अचानक से काम का ग्राफ रोजाना की तुलना में काफ़ी बढ़ गया। अभी हाल ही में हुई नाई की मंडी क्षेत्र में उपद्रव के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई लोगों को आरोपी बनाया है, जिसके बाद गुस्साए कांग्रेसियों ने डीआईजी से मुलाकात कर पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए, तो वहीं डीआईजी ने कांग्रेसियों को निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। 4 जनवरी को निकले 12 वफात के जुलूस में हुए उपद्रव में आरोपियों में शहर कांग्रेस अध्यक्ष हाजी अबरार का नाम शामिल किए जाने से कांग्रेसियों में भारी उबाल है, जिसके बाद नाराज कांग्रेसी डीआईजी कार्यालय पहुंचे और डीआईजी से मुलाकात की। आरोपी बनाए गए शहर अध्यक्ष का कहना था कि उन्हें साजिश के तहत मोहरा बनाया गया है। पिछले 25 सालों से निकलने वाले इस जुलूस को वो निकालते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का हुजूम देख भाजपा के लोग घबरा गए और भाजपा के इशारे पर उन पर झूठे आरोप लगे हैं। मेरे नाम शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है 8 तारीख को। आज वो बहुत ही घिनौना हरकत किया है, जिससे हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। 5:30 बजे जुलूस निकल चुका है। इन लोगों की लड़ाई जो है, इन दोनों जुलूस में वहाँ के फूल वाले हिंदू भाइयों की लड़ाई जो है वो 6:10 पे बताते हैं कि 6:10 पे हुई है। हम लोग तो जुलूस लेके शांति के साथ में जाते हैं, शांति के साथ में लोहा मंडी पहुंच गए थे जब जुलूस लड़ाई की खबर सुनी है। तो आज उसी और 4 दिन बाद मेरे खिलाफ रिपोर्ट हो रही है, जहाँ के मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ वही है राजनीतिक दोष है। जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा का भी कहना था कि शहर अध्यक्ष को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। डीआईजी से मुलाकात कर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। डीआईजी का कहना था कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच कराएंगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्वेष की भावना से कांग्रेसियों के जिस तरह से प्रताप को बढ़ता हुआ देखकर लोगों ने फंसाने का प्रयास किया है, वो पूर्ण तरह से झूठा है। और डीआईजी साहब से जो उम्मीद लेकर हम आए थे कि हम लोगों को झूठा फंसाया गया है, इसको जांच कराई जाए, इसमें सही तथ्यों को सामने लाया जाए, तो इसमें हमने जो बात उनसे कही है उन्होंने पूर्ण रूप से माना है और ये बात कही है कि जो लोग इसमें झूठे हैं उनको निकाला जाएगा और जो लोग सही हैं उन्हें फंसाया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप लोगों के साथ पूरी तरह से न्याय होगा। 4 तारीख को जो हमारे मोहम्मदन समाज का जुलूस निकलता है, वो 25-30 साल से काफ़ी समय से निकाला जा रहा है। तो हाजी अबरार जी हमेशा बड़े शांतिपूर्वक से निकाला जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर निकालते हैं, हिंदू भी सपोर्ट करते हैं, सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन इस बार ऐसी जो घटना हुई है तो इसमें मुझे किसी की साजिश लग रही है, क्योंकि जब हमारा जुलूस निकला था तो घटना स्थल से कम 1.5 किलोमीटर आगे निकल चुका था, उसके बाद ये घटना हुई है। तो इसमें हमने अभी डीआईजी से मुलाकात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें हम निष्पक्ष जाँच करेंगे, अगर कोई ऐसी बात है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। डीआईजी से मुलाकात करने विधायक राज्य मंत्री के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी थे, जो इस पूरे मामले में आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कहते नजर आए। साल भर सूना पड़ा रहने के बाद अब शिल्पग्राम की साज सज्जा का काम शुरू हो चुका है।
पर्यटन विभाग भी ताज महोत्सव की तैयारियों में जुट गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार ये 24वां ताज महोत्सव है, जिसे पिछली साल की अपेक्षा और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश विभाग द्वारा की जा रही है। साल भर वीरान पड़े रहने के बाद अब शिल्पग्राम को एक बार फिर गुलजार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आने वाले फरवरी माह में ताज महोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग पूरे जोश के साथ जुट गया है। वहीं बताया गया कि ये 24वां ताज महोत्सव है, जिसे हर वर्ष से बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए विभाग के अधिकारी पूरी निष्ठा से जुट गए हैं। दिनेश कुमार ने बताया कि इस बार ताज महोत्सव को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षित बनाने के लिए हॉट एयर बलून, हॉर्स शो, फैशन शो और रॉक शो का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, ताज महोत्सव का जो आयोजन है वो 18 से 27 फरवरी के बीच में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का ताज महोत्सव ताज महोत्सव की श्रृंखला में 24वां ताज महोत्सव होगा। इस वर्ष हम लोग जो नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं उसमें हॉट एयर बैलूनिंग है, हॉर्स राइडिंग शो हम लोग कराने जा रहे हैं। ताज महोत्सव में फैशन शो होगा और रॉक शो भी होगा। ताज महोत्सव में इस वर्ष मेन मंच पर हम लोग कवि सम्मेलन और मुशायरा भी करने जा रहे हैं। बाकी एक क्लासिकल नाइट हम लोग जो प्योर क्लासिकल हैं उसमें कौशिकी जी जो क्लासिकल की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, उनकी परफॉर्मेंस सूरसतन में हम लोग कराने जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस बार का ताज महोत्सव पिछले ताज महोत्सव की अपेक्षा हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं और ये अपने जो इसके 4 मंच हैं, चारों मंचों पर लगभग 2 से 2,500 आर्टिस्ट इसमें अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करेंगे। दिनेश कुमार ने बताया कि इस बार ताज महोत्सव में करीब 2,500 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं जहां हर वर्ष एक आयोजन फतेहपुर सीकरी में किया जाता था, उसे स्थगित कर वो आयोजन आगरा लाल किले के दीवाने आम में किया जाएगा, जहां पंडित रोनू मुंजनदा की बांसुरी के साथ राम कुमार मिश्रा का तबला गूंजेगा। देखिए, इस बार फतेहपुर सीकरी में नहीं, इस बार हम लोग आगरा फोर्ट के दीवाने आम में एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। उसमें पंडित रोनू मुंजनदा जी की बांसुरी होगी और राम कुमार मिश्रा का तबला और खरताल, इस तरीके के 3-4 आर्टिस्ट हैं जो आगरा फोर्ट में अपनी प्रस्तुति देंगे। ये 24 को आयोजित किया जाएगा आगरा फोर्ट के दीवाने आम। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी हाईकमान ने राज्यसभा सांसद अरविंद सिंह को आगरा का प्रभारी नियुक्त किया है, जो पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक के लिए आ रहे हैं, जिसको लेकर शहर इकाई ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी हाईकमान ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिस पर अब अमल होना भी शुरू हो गया है। यही वजह है कि आगरा में संगठन की समीक्षा के लिए राज्यसभा सांसद अरविंद सिंह को भेजा जा रहा है, जो यहां आकर संगठन द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा करेंगे। इसके लिए शहर अध्यक्ष फारूक सियार ने बताया कि वो प्रभारी के आगमन को लेकर उत्सुक हैं और उनके आने से पार्टी को नई दिशा मिलेगी। उनके आगमन को लेकर संगठन पूरी तैयारी कर चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा राज्यसभा के सांसद अरविंद सिंह जी को आगरा मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया है, क्योंकि वो संगठन में रहे, पहले छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे, तो उनको संगठन के बारे में बारीकी से जानकारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आगरा के अंदर संगठन काफ़ी मजबूत हो। संगठन की मजबूती के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि न तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद अगली खबर। विधान परिषद चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा नजर आएगा राष्ट्रीय लोकदल, जिसके नेतृत्व में बसपा प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। विधान परिषद की 12 सीटों के लिए ये चुनाव होना है। इनमें सर्वाधिक 9 सदस्य बसपा के हैं। अगले माह जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, मगर जानकारों की माने तो इस लड़ाई में राष्ट्रीय लोकदल बसपा के साथ खड़ा नजर आने वाला है। बसपा नेताओं ने जिसके संकेत भी दे दिए हैं। विधायी सदनों में बहुजन समाज पार्टी की ताकत में लगातार गिरावट आ रही है। लोकसभा चुनाव में जहां पार्टी ने अपने सारे सांसद खो दिए, तो वहीं अब विधायकों की बारी है। अगले माह बसपा के 6 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर आगरा के धर्म प्रकाश भारती और प्रताप सिंह बघेल का नाम भी इसमें शामिल है। अकेली दम पर तो बसपा को दोबारा इतनी संख्या मिल पाना मुश्किल है, मगर राहत की बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल ने इस लड़ाई में उसका साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिससे बसपाइयों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रत्याशी माननीय बहन जी ने घोषित किए हैं। माननीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, देखो लाभ वाली बात तो यह है कि निश्चित रूप से जब 8 MLA हैं तो लाभ तो मिलेगा मिलेगा, और जब आदमी आ रहा है उससे हमें अगर कोई समर्थन दे रहा है तो बहुत खुशी की बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है, ये माननीय बहन जी हमारी हाईकमान जो भी निर्देश करेंगे उसका हम पालन करते हैं। ये हमारी सरकार नहीं है। बहरहाल खुशी की बात है कि हमारे 3 MLC 2012 में बने थे और हम चाहेंगे 3 MLC BSP के बने। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी को 12 विधान परिषद सदस्यों के 6 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में रिक्त हो रही इन 12 सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस चुनाव में विधानसभा सदस्य मतदान करते हैं। संख्या बल के लिहाज से एक विधान परिषद सदस्य के लिए 36 विधायकों के मत की आवश्यकता होती है। इस लिहाज से रालोद अगर बसपा का समर्थन भी करता है तो भी उसे अपने कुछ सदस्यों से हाथ धोना ही पड़ेगा। अंबेडकर विश्वविद्यालय की चिंता सबसे ज्यादा समाजवादी छात्र सभा को है, तभी तो सभा के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के बिगड़ते हालातों को लेकर अक्सर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसी के चलते मंगलवार को भी विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बल के द्वारा मारपीट और अभद्रता की। इसकी रिपोर्ट थाना हरिपर्वत में लिखाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय साल दर साल लगातार गिर रही साख से चिंतित समाजवादी छात्र सभा के तमाम कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में छात्रों की मुख्य चिंता थी परीक्षा परिणाम और गिरता शैक्षिक स्तर। इसी दौरान छात्र नेताओं को सूत्रों के माध्यम से परीक्षा परिणाम 2015 के लिए किसी बाहरी एजेंसी के टेंडर पुल होने का पता चला, जिसे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों से शालीनता से बात करनी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस बल के माध्यम से इन छात्र नेताओं के साथ जमकर धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इसी बात को लेकर समाजवादी छात्र सभा के तमाम कार्यकर्ता हरिपर्वत थाने पहुंचे और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि छात्रों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव हमेशा से ही देश के भविष्य यानी छात्रों के साथ खड़े हैं। प्रक्रिया का जो विरोध कर रहे थे उसमें ही तमाम बीजेपी के लोगों के इशारे पर छात्र नेताओं को पीटा गया है, उनकी आवाज़ कुचलने का काम ही किया गया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी पूरे छात्रों के साथ है, क्योंकि नेताजी का सपना है। हमेशा नेताजी ने छात्रों को जो है बढ़ावा दिया है और उनके सपनों को साकार करने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है। हमेशा समाजवादी छात्रों के साथ है। आज हम लोग आए हैं समाजवादी पार्टी ने यहाँ छात्रों के साथ उनकी बात को सुनते हुए उनके खिलाफ जिन लोगों ने जिन अधिकारियों ने पिटाई करवाई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। विश्वविद्यालय के अंदर नियम सत्र नियमित कराने को लेकर, रिजल्ट समय से आउट करने को लेकर और एडमिशन को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर। छात्र नेताओं को पता चला कि यहाँ पे आज टेंडर प्रक्रिया हो रही है और टेंडर प्रक्रिया के अंदर घालमेल किया जा रहा है, क्या नाम टेंडर पूल किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के छात्रों ने उसको भ्रष्टाचार को रुकवाने की कोशिश की, जिससे कुपित होकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पुलिस को बुलाकर छात्र नेताओं को वहां से भगाने का प्रयास किया। लेकिन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी के नहीं होने देंगे।
किसानों के हितैषी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 28 जनवरी से खोलेगी विपक्षी दलों के लिए मोर्चा। मथुरा में आयोजित होने वाली रैली के माध्यम से प्रदेश महासचिव जयंत चौधरी किसानों की भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। लोकसभा चुनावों में हुई शिकस्त के बाद राष्ट्रीय लोकदल आगामी 2017 के विधानसभा चुनावों में किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर शहर इकाई नेताओं ने बूथ स्तर पर कार्य करना भी शुरू कर दिया है। कभी सदस्यता अभियान चलाकर तो कभी गांव देहात में जाकर किसानों की समस्या दूर करने की कवायदों में तेजी लाकर। इसी क्रम में गत वर्षों से लंबित चले आ रहे किसानों के भूमि अधिग्रहण मामले पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने पर रालोद के महासचिव जयंत चौधरी मथुरा में किसानों को संबोधित करेंगे। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल का एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें रालोद के प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर और जिले लेवल के सभी कार्यकर्ता होंगे। जो केंद्र सरकार जयंत चौधरी ने भूमि अधिग्रहण बिल लागू कराया था किसानों के हित के लिए, केंद्र सरकार ने उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। उसके विरोध में जयंत चौधरी के नेतृत्व में मथुरा में बहुत विशाल प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही किसानों की जो समस्याएं बिजली, खाद, पानी, उनको लेकर भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आगरा से भी भारी से भारी तादाद में कार्यकर्ता वहां शिरकत करेंगे। अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है, ये जो पारित करवाया केंद्र सरकार ने, इसको ख़त्म कर दिया है। इसके विरोध में जनता एक साथ हो गई है। एक किसान भाई लोग जितने भी हैं सभी लोग एक साथ हो गए, एकत्रित हो गए। ये भारी प्रदर्शन, ये तो जनता ऐसे इकट्ठे हो रही है हर जगह। जो 28 तारीख का प्रोग्राम जयंत चौधरी माननीय जी इसको ओपनिंग एक तरह कह रहे हैं कि की जा रही है इनकी, तो ओपनिंग करके जो भी किसान भाई लोग जयंत चौधरी ना भी जाएंगे तो हर किसान भाई लोग, किसान मजदूर जो भी हो, इसकी बहुत लड़ाई लड़ेंगे और उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है इसमें, ऐसा कहा जा सकता है। और प्रदेश में हर जिले में ये प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता दुर्गेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के साथ हुए भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की बात से खासी नाराजगी है, जिसको लेकर जयंत चौधरी आगामी 28 जनवरी को मथुरा में किसानों की समस्या से रूबरू होकर उनको न्याय दिलाने की अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आगरा विकास प्राधिकरण में बाबुओं की मनमानी को रोकने के लिए और उनके ढुलमुल रवैये के चलते विकास प्राधिकरण सालों से अपनी कुर्सी से चिपके बाबुओं को इधर से उधर करने की योजना बना रहा है, ताकि लंबे समय से पेंडिंग पड़े कामों में तेजी आ सके। इन बाबुओं में सभी विभाग के बाबू शामिल होंगे जो सालों से एक ही स्थान पर हैं। सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की मनमानी आम बात है। यही कारण है कि आम आदमी को इनकी मनमानियों का सामना करना पड़ता है। बरसों से एक ही सीट पर बैठने के कारण इनकी मनमानी चरम पर होती है। आए दिन मिलने वाली शिकायतों के बाद अब विकास प्राधिकरण अपने विभागों में सालों से अपनी सीट पर चिपके बाबुओं को इधर से उधर करने का मन बना रहा है, जिसके बाद एडीए सचिव ने विभाग में तैनात सभी बाबुओं की एक सूची बनाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि काम और अनुभव के आधार पर बाबुओं को बदला जा सके। गौरतलब है कि विकास प्राधिकरण में निर्माण और प्रवर्तन में ही बाबुओं की संख्या 2 दर्जन से अधिक है और पथकर में भी इनकी संख्या ठीक ठाक ही है। इन सभी बाबुओं को सालों से बदला नहीं गया। अभी पहली सूची में करीब 32 लोगों को शामिल किया गया है। जल्द ही इस सूची में पथकर के बाबू भी शामिल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद एक साथ सभी को इधर से उधर किया जाएगा। एडीए सचिव प्रभांशु श्रीवास्तव ने जल्द सूची बनाने के आदेश जारी किए हैं। जन कल्याणकारी समारोह के रूप में मनेगा बसपा मुखिया मायावती का जन्मदिन जीआईसी मैदान में, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक सुप्रीमो के 59वें जन्मदिन पर प्रत्येक विधानसभा को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जहां हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता अपनी नेता को बधाई देने पहुंचेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आगामी गुरुवार को 59 साल की हो जाएंगी, जिसको लेकर नीले खेमे के सिपाहियों में खासा उत्साह है। इसके लिए जिला स्तर पर जीआईसी मैदान में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। जिले के बड़े नेताओं ने जिसकी कमान संभाल रखी है। बीएसपी नेता बताते हैं कि इस बार के आयोजन को जन कल्याणकारी समारोह के रूप में मनाया जाएगा। जनपद की प्रत्येक विधानसभा से इस कार्यक्रम के लिए हजारों लोगों को जुटाने का लक्ष्य निर्धारित है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सांसद राज्यसभा जी का ये 59वां जन्मदिन हम लोग इस जीआईसी मैदान में मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियां पिछले एक हफ्ते से हम लोगों ने जिला कमेटी, लोकसभा कमेटी को और क्षेत्रीय माननीय विधायक प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों से
उनको जिम्मेदारी लगा दी गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा संस्थापक स्वर्गीय काशीराम के बाद मायावती दलितों की सबसे बड़े नेता के रूप में उभरी हैं, जिसके चलते दलित समाज में उनको लेकर काफी उत्साह है, जबकि बसपाइयों का मनोबल तो 7वें आसमान पर है। ये बहन कुमारी मायावती जी का जो जन्मदिन है 15 जनवरी को, जैसा कि आप जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोकप्रिय नेता हैं। कानून व्यवस्था हो या लोगों गरीबों को रोजगार दिलाने की बात हो या विकास की बात हो, बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा अपना एक बहुत अच्छा स्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना के रखा है और लोग उनकी सराहना भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर मलखान सिंह व्यास के मुताबिक हर विधानसभा के लिए बसों का इंतजाम किया गया है ताकि आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, जबकि मंडल के दूसरे कोऑर्डिनेटर हेमेंद्र मौर्य ने सभी जनपद वासियों से बहन जी के जन्मदिन समारोह में भाग लेने की अपील की है। लगातार हो रही घटतौली से निपटने के लिए बांट माप विभाग नई रणनीति बना रहा है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो उपभोक्ताओं को घटतौली के द्वारा चूना लगाते हैं। विभाग के पदाधिकारियों ने ताज न्यूज के माध्यम से जनता से अपील की है कि घटतौली के खिलाफ स्वयं भी जागरूक रहें। घटतौली की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब बांट माप विभाग ने भी सख्ती दिखाने का मन बना लिया है। जहां पहले भी कई बार विभाग घटतौली की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए कई तरह के अभियान चला चुका है, वहीं अब एक बार फिर विभाग घटतौली पर लगाम कसने के लिए तैयार है, जिसके चलते विभाग आने वाले समय में अभियान चलाएगा जिसमें घटतौली करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई बार व्यापारी बांट के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग करते हैं जो कि गैर कानूनी है। विभाग अब इन सब पर लगाम कसने का प्रयास कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं को घटतौली का शिकार न होना पड़े। एक्चुअली ऐसी शिकायत पहले भी आई थी, तो शिकायत के अतिरिक्त भी जो है समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं और रूटीन चेकिंग भी होती है। किसी प्रकार के बांट माप अगर पत्थरों का उपयोग होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और पिछली बार मंडी में भी और एरियाज़ में भी ये विशेष अभियान चलाया गया था और उसमें काफ़ी केस बुक किए गए थे और उनके बाट मापों को सत्यापन मुद्रांकन किया गया था। और फिर से पुनः अभियान एक चलाया जाएगा मंडी समिति वालों से भी मिलकर, जिससे कि उनमें सत्यापित बाट मापों का प्रयोग कराया जाएगा। सर, जो घटतौली की घटनाएं सामने आती हैं, इसमें जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है विभाग द्वारा? घटतौली के जो भी मामले प्रकाश में आते हैं उनके खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होती है, जिस पर वो जो है एक समझौता प्रार्थना पत्र या समन शुल्क जमा करते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं जमा करता तो उसके खिलाफ फिर विधिक कार्रवाई करके उसे न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाता है। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और लेने के लिए। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है
पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा। और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज, एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। प्रदेश में कई शहरों में हुए छावनी बोर्ड के चुनावों में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेसी भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना था कि भाजपा के झूठ सबके सामने आ गए, जिसका परिणाम है कि भाजपा अपने ही क्षेत्र में कोई सीट नहीं निकाल पाई। साथ ही उन्होंने दिल्ली में होने वाले चुनावों पर भी एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। हाल ही में छावनी परिषद के हुए कई शहरों में चुनाव के बाद जिस तरह से मोदी का इफेक्ट जो है बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है। हमारे साथ
मौजूद हैं, ये बात करते हैं उनसे कि कांग्रेसियों का इस बारे में क्या कहना है। जिस तरह से लगातार बात कही जा रही थी कि मोदी लहर हर पूरे शहर में, पूरे देश में दिखाई दे रही है, लेकिन इन चुनावों में उसका कहीं भी देखने को असर नहीं मिला। इतना ही नहीं, जिस तरह से बनारस में जो तमाम सीट, जो 7 सीटें थी, 7 सीटों पे भाजपा की बुरी तरह से हार हुई है। आइए बात करते हैं कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों से और पूर्व विधायकों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। रघुवर जी बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही थी कि जब लहर नहीं है, केवल लोगों की एक सोच है, बदलाव की एक बात है, क्या लगता है कि जिस तरह से बनारस में खुद मोदी वहाँ से जीते थे और बहुत बड़े मतों से जीते थे, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शर्मनाक बात है कि मोदी जो है, मोदी की कंस्टिट्यूएंसी में ही पूरे वार्डों में भाजपा हार गई। मथुरा में देख लीजिए, आगरा में देख लीजिए, सिर्फ एक ही सीट पे, और जितनी भी सीट पे वोट मिले वो 3rd या 4th पोजीशन पे आए। तो मेरे समझ में आ रहा है कि अब मोदी का जादू खत्म हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्रीमान करदम जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि लगातार जो मोदी लहर खत्म हो रही है और कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिल पाएगा। करदम जी बताइए, जिस तरह से मोदी लहर लोग चिल्ला रहे हैं। देखिए, अभी एक चुनाव के नतीजे आने से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी लंबी लड़ाई है, 4 साल बाकी है, मोदी को 4 साल मिले हुए हैं, तो कम से कम 2 साल 1 साल तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार करके ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं कि कितने सफल रहे, कितने असफल रहे। जहाँ तक कांग्रेस तो कहा तक कभी ख़त्म होती नहीं है। कांग्रेस आज भी गाँव देहातों मोहल्लों में। वो आज दूसरी है कि कांग्रेस में जो दलाल थे वो छोड़ के भाग रहे हैं, जो अफसरबाजी वो छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन निष्ठावान तो आज भी माता पिता घर पर बैठ के कांग्रेस के गुण गा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जी सोनभद्र जी, उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि मोदी लहर का खात्मा हो गया, ये बात भी करदम साहब ने ये बात से बिल्कुल सही कही है कि जब तक 2-4 साल बाकी हैं, जो उनकी नीतियां उन्होंने जो प्रचार किया था उनको कितना लागू कर पा रहे हैं, जो वायदे किए उनको कितना पूरा कर पा रहे हैं, ये तो वो आगे भविष्य बताएगा। इसमें ये तो छोटे इलेक्शन है, इसमें तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है। बहरहाल यह है कि मोदी लहर अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है। झूठ का पटारा जहाँ तक था वो सबके सामने खुलता चला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक जी, क्या नाम उसका, डॉक्टर मंत्री जी हैं करणबीर कौशल जी, इनसे बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जिस तरह से मोदी लहर का लगातार नाम आ रहा था कि मोदी लहर, और जिस तरह से अभी जो छावनी परिषद के चुनाव कई शहरों में हुए, अगर आगरा की बात करें तो खुद प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो उन्होंने आगे यहाँ कैंपेनिंग की थी, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में भाषणबाजी करके ऐसे वायदे कर दिए, कतरियों करनी में। अब जो सत्ता में आ गए उन बातों के बाद 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। काला धन लाएंगे विदेशों से, 15-15 लाख रुपए एक आदमी के खाते में आ जाएंगे, 5 रुपये नहीं आए। महंगाई कम कर देंगे। और देखिए, बेशर्मी की बात तो ये होती है, वो मंच से नेता लोग बोल रहे हैं, उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं कि महंगाई कम कर दी। कहाँ महंगाई कम हो गई? पेट्रोल और डीजल का उदाहरण देते, पेट्रोल डीजल तो वहाँ सस्ता हो गया विदेशों में, तो यहाँ सस्ता हो गया। इसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया तो रेल के भाड़े कम क्यों नहीं हुए, बसों के किराए क्यों नहीं कम हुए? आज सब्जी देख लीजिए आप दालें देख लीजिए, आप तेल देख लीजिए आप, और लोग कहते हैं हम महंगाई। तो इसलिए ये चमक जो है, जो 8 महीने पहले आई थी, वो चमक धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और 5 साल के अंदर तो ये सड़क पे आ जाएंगे। लोग पूछेंगे कहाँ गए वायदे तुम्हारे, क्या हुआ तेरा वायदा, कहाँ गाना था ना, क्या हुआ तेरा वायदा, तेरे वायदे। तो इसलिए भाई साहब, ये जो है चमक जो है भी आपने देख ली, जो छावनी के चुनाव हुए उतर गया भूत। और आप देखिएगा दिल्ली में भी माशाल्लाह आप ये बीजेपी नहीं आने वाली है, बता रहा हूँ मैं आपको। कांग्रेस पूरी ताकत से आएगी और ज़्यादा ताकत से आएगी पहले से ज़्यादा। तो इसलिए ये जो काट की हड्डियाँ जो हैं बार बार नहीं चढ़ती हैं भाई साहब, एक बार ही चढ़ती हैं। ऐसे में समय बहुत कम है और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 1 महीने का भी लगता है कि समय नहीं बचा। तो ऐसे में कांग्रेस की अपनी तरफ से क्या तैयारी रहेंगी, और कांग्रेस का जो मुद्दा होगा, कहते हैं चुनावों के लिए मुद्दा बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मुद्दा क्या रहेगा कांग्रेस के लिए, जिस पे कांग्रेस जो है चुनाव? हमारा मुद्दा वही है जो हम करते आए हैं, जो हम विकास किया है हमने दिल्ली में पूरे भारतवर्ष में। आज जो जितने भी ये जो अपना रीब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है।
तो इसलिए हमारा विकास का मुद्दा है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने सत्ता में आने के बाद हमारा सामाजिक ताना बाना था उसको छिन-भिन कर दिया, उसका प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं और समाज को लेके साथ लेकर के हम विकास की हमारी जो गति है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, उसको पुनः हम मतलब लागू करेंगे। जिस तरह से आप पिछली बार जब आई थी तो कांग्रेस के समर्थन से ही वो अपनी सरकार बना पाई थी, इस बार अगर परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो क्या कांग्रेस जो है आपको फिर समर्थन देगी? नहीं, देखिए इसका प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा हाईकमान जो है वो ही देगा। और ये काल्पनिक प्रश्न है, देखिए रिजल्ट के बाद क्या होता है वो उसके बाद ही कोई फैसला हाईकमान करेगा। ये थे तमाम कांग्रेसी जो बता रहे थे कि मोदी लहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार की जो जनता है वो निश्चित तौर पर दिल्ली में होने वाले चुनावों में अपना असर दिखाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार फिर वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। बहरहाल अपने साथी अनिल सप्ताह के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज, आगरा। आए दिन कोहरे की चपेट में आने से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए रोडवेज अधिकारी जरा भी चिंतित नजर नहीं आते। इन बसों में फॉग लाइट्स न होने के चलते आए दिन ये बसें दुर्घटनाओं का शिकार होती रहती हैं, जिससे जान और माल दोनों की हानि होती है। लेकिन विभागीय अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। कड़ाके की सर्दी में सुबह से शाम तक पड़ने वाला कोहरा यातायात को बेहद प्रभावित कर देता है। कोहरे की धुंध की वजह से पास चल रहे वाहन को देखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दिन रात चलने वाली रोडवेज बसें बिना फॉग लाइट्स के किस तरह चल रही हैं, शायद बताना जरूरी नहीं है। कोहरे की धुंध की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ये तो हुई बात फॉग लाइट्स की। सरकारी बसों में सर्दी के बचाव के लिए ना तो सभी शीशे पूरे हैं और ना ही खिड़कियां सही हैं। ऐसे में यात्रियों को ठिठुरते हुए इन बसों में यात्रा करनी पड़ती है। समस्या है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लाइट नहीं है, पीली लाइट नहीं है और लोड फैक्टर नहीं आ रहा, सवारी निकलती नहीं है। अधिकारी परेशान करते हैं कि अधिकारियों कहते हैं कि नहीं पूरा जाइए, लोड फैक्टर लाइए, कहाँ से लाएं। अगर मुख्य रूप से बात करें तो कोहरे का समय है तो पीली लाइट होना जरूरी होती है। पीली लाइट है? हाँ, पीली लाइट किसी गाड़ी में नहीं है अभी तक। अधिकारी से कहते हैं तो अधिकारी कहें जब जाड़े निकल जाए, कोहरा हट जाओ तब पीली लाइट आएंगे। सर्दी के कोहरे को देखते हुए हम लोगों ने हेडलाइट्सों में सोडियम वाले लैंप लगाए हुए हैं। जितनी भी नाइट सर्विसेज हैं सभी में सोडियम वाले लैंप लगाए जा चुके हैं। अग्निशमन यंत्र हमारी अधिकांश गाड़ियों में है, CNG गाड़ियों में पूरे हैं, कुछ गाड़ियों में कम है, तो उनके लिए हम लोगों की डिमांड जा चुकी है। हम उनको शीघ्र ही लगवा दिया जाए। एक और जहां बसों के चालक और परिचालक असुविधाओं का रोना रो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम के अधिकारी भी ऑल इज वेल के दावे भर रहे हैं। और बात भी सही है, लग्जरी कारों में चलने वाले इन अधिकारियों को रोडवेज बसों में चलने का मौका ही कम मिलता है, जो इन्हें अपने विभाग की खामियों का ठीक से पता हो। ऐसे करदाता जो गलती से या जानबूझकर आयकर विभाग के डिफॉल्टर हो गए हैं, अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। विभाग ने अति संवेदनशील मामलों में करदाताओं के खिलाफ नरमी बरतने का मन बना लिया है। इससे शहर के करदाताओं की मुश्किलें आसान हुई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफिसेज अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ की नई गाइडलाइन जारी हुई है। कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर जेल जाने से बचा जा सकता है। टैक्स जानकारों के अनुसार बोर्ड द्वारा पिछले कुछ माह से ऐसे निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिसमें विभाग और करदाता के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके। टैक्सेशन बार एसोसिएशन के मेंबर सतीश चंद्र बंसल ने बताया कि विभाग के प्रावधानों में जब अवहेलना होती है तब पेनल्टी लगती है। वहीं कुछ अति संवेदनशील मामलों में अभियोग के तहत जेल भेजने का प्रावधान है। अब नई गाइडलाइन जनवरी 2015 से लागू हो चुकी है। हालांकि निलंबित याचिकाओं पर 16 मई 2008 वाली गाइडलाइन ही प्रभावी बनी रहेगी। आयकरदाताओं तथा सरकार के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण आप ये देखिए कि आजकल जो है केवल आयकर रिटर्न फाइल करने के ही मैसेजेज CBDT से लोगों के पास सीधे पहुंच रहे हैं। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप लोग अवेयर रहें और अपना रिटर्न फाइल करें। ताजनगरी में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज होती जा रही है। मंगलवार को दीवानी के अधिवक्ता का एक दल एटा रवाना हुआ। वहीं आगामी 17 जनवरी को होने वाली महापंचायत को सफल बनाने की तैयारियों में सारा अधिवक्ता समाज जुट गया है। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक दल एटा जिले के अधिवक्ताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए पहुंचा। इसके साथ ही आगामी 17 जनवरी को दीवानी परिसर में आयोजित होने वाली महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है।
जिसके लिए दीवानी के अधिवक्ता और संघर्ष समिति के पदाधिकारी महापंचायत के सफल आयोजन के लिए जुटे हैं। आगामी 17 जनवरी तक दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हड़ताल पर ही रहेंगे। ये जो आंदोलन है केवल अधिवक्ताओं का नहीं, पूरी आम पश्चिम की जनता का है और हम पार्षद लेवल से लेकर सांसद लेवल तक के नेताओं का एक महासम्मेलन करा रहे हैं। उस महासम्मेलन में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में लागू होने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और जो भी रूपरेखा होगी वो हमारी केंद्रीय समिति आगे के लिए तैयार करेगी। अब नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट जल्द ही लागू होगी। अब तो ये अंतिम रणनीति का अंतिम चरण चल रहा है। हम लोग बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। आज भी हमारे साथी एटा गए हैं, कासगंज गए हैं, कल मैनपुरी जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यूस ये प्रोग्राम चलेगा और हो सकता है 17 तारीख को जो यहाँ महासम्मेलन कर रहे हैं उसके बाद आगरा बंद का आह्वान भी इसी सिलसिले में करें। और ऐसा लगता है केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच स्थापना निश्चित रूप से करेगी। देखिए, जब कोई आंदोलन चलता है तो आंदोलन का मतलब परेशानियां है, बलिदान है और इसमें आगरा के वादकारी, आगरा की जनता, आगरा के अधिवक्ता बलिदान दे रहे हैं। निश्चित ही आगरा में हाई कोर्ट की बेंच जल्द स्थापित होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री के बुलावे पर भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि सुरक्षा को लेकर अभी ताज दीदार के आगमन को लेकर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी, पर फिर भी आगरा प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कई टीमें गठित कर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए। इसी कड़ी में ताज परिसर में स्वान पकड़ने का अभियान भी चलाया गया। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ताज का दीदार करने आगरा भी आ सकते हैं, जिसको लेकर आगरा प्रशासन ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों को लेकर अभी तक कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है। वैसे तो ओबामा को स्पेशल प्लेन से वो नई दिल्ली से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर वहां से ताजमहल देखने जाएंगे। जो हमने आगे 10 दिन के लिए एक शेड्यूल बनाया है चेकिंग्स का और मीटिंग्स का, तो वो शेड्यूल है। आगे मंडे को भी एक मीटिंग प्रस्तावित है, तो वो मीटिंग होने के बाद उसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनका पूरा परिवार होगा। चर्चा में तो ये भी है कि ओबामा से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात आगरा में ही होगी, वो भी विश्वविख्यात ताजमहल के परिसर में। पर सुरक्षा कारणों से अभी ये नहीं बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी को आगरा आएंगे या 27 जनवरी को। परंतु ताजमहल परिसर में ओबामा के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के एक बड़े दल ने दौरा भी कर लिया है। इस दरमियान ये तय किया गया कि ओबामा ताज परिसर में कहां-कहां घूमेंगे और कहां पर बैठकर फोटो खिंचवाएंगे। President Obama is very excited and particularly pleased with the fact that he will be the first United States president to be honored as chief guest on Republic Day commemorations. आगरा में ओबामा की सुरक्षा को लेकर जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। ओबामा की सुरक्षा को लेकर चल रही इस कवायद के बीच मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी आगरा में ओबामा के स्वागत में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कौन कौन मंत्री और अधिकारी रहेंगे, इसकी सूची तैयार करने में जुटे हैं। पर अब हम आपको एक मूवी का दृश्य दिखाते हैं। कौन सा काम किसका है मुझे मत समझाओ। मैं कह रहा हूँ कुत्ते अरेस्ट कर लो तो कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन सर इतने सारे कुत्ते मैं रखूंगा कहाँ? हवालात में। लेकिन हवालात में जो मुजरिम हैं उन्हें छोड़ दो, वो तो इंसान हैं, दोबारा पकड़ लेंगे, मगर कुत्ते बार बार पकड़े नहीं जाते। अब न सवाल न जवाब, कुछ जाए। अब आप ये नजारा देखिए। खैर कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है ये सिर्फ हम ही जानते या फिर ये कुत्ते जानते। तो देखा आपने, आगरा आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए विभाग का सुरक्षा को लेकर पहला कदम ताजमहल और ताज परिसर के आसपास सभी श्वानों को पकड़ना, जिससे कि ताज की छवि सुधरे। पर क्या विभागीय अधिकारियों ने ये पहले सुध नहीं ली? ताज विश्व का 8वां अजूबा और इस पर लेकर कार्रवाई अब क्यों?
पर जो भी हो, जब जागो तब सवेरा वाली कहावत सही चरितार्थ हो रही है। विभाग ने नगरपालिका की टीम लगाकर ताज परिसर से आसपास एक टीम गठित करके श्वानों को पकड़ा। ये 26-27 तारीख में जो मतलब वीआईपी आने वाली है, उनके चक्कर में ये मतलब अभियान चलाया जा रहा है। हमारे अधिकारी लोग बता यहाँ से मतलब कुत्ते पकड़वा रहे हैं, कुत्ते हो गाय वगैरह कुछ भी हो। किस जगह से पकड़वाया जा रहा है? ताजमहल के अंदर से भी, बाहर से भी। क्या अभियान मतलब क्या किया जा रहा है? ये कुत्ते जितने भी जो सब हटाए जा रहे हैं, काटते हैं मुसाफिरों को, गंदगी फैलाते हैं। तो लगभग कितने कुत्ते हैं ताजमहल के अंदर? ये तो बहुत काफी सारे हैं। तो अब तक कितने कुत्ते आप लोगों ने पकड़ लिए हैं और कहाँ? 10। फिलहाल सुरक्षा अभी से ही कड़ी कर दी गई है। आगरा में सभी इमारतों पर पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जिसके बाद सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हाँ, बिल्कुल फोर्स बाहर से भी आएगा क्योंकि ये बड़ा इवेंट है और ताज की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और इसमें आगे काफ़ी फोर्स हम लोग आगरा के लिए मंगवाएंगे। वहीं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के आला अधिकारी भी इस पर नजर जमाए हुए हैं। सूत्रों की माने तो ओबामा के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी होंगी। मुख्यमंत्री आगरा में एयरपोर्ट पर अपने मंत्रियों के साथ ओबामा और उनके परिवार का स्वागत करेंगे। फिर वो ताज परिसर में उन्हें ताजमहल का दीदार करवाएंगे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस के मौके पर आ रहे हैं, वहीं हो सकता है कि ताज दीदार की चाहत उन्हें आगरा खींच लाए। उनके आने की धमक मात्र से ही आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, जिसको देखते हुए आगरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आगरा की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई। आगरा में न जाने कितने ही तरीके के अभियान इस बार चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला ताज परिसर में, जहां हाल ही में आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए विभाग ने अभियान चलाया। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या विभाग ये सब अभियान बराक ओबामा को दिखाने के लिए कर रहा है या बराक ओबामा के जाने के बाद भी ये अभियान निरंतर विभाग जारी रखेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शिखर श्रीवास्तव, ताज न्यूज़, आगरा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।